तो लीजिए, मोटोरोला का नया फोन आ गया है मोटो एज 60 नियो। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। हाल ही में बर्लिन में एक इवेंट हुआ और वहीं पर मोटो एज 60 नियो को दुनिया के सामने रखा गया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई इसमें नया क्या है, क्या कुछ बदला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस फोन में ना पिछले वाले मॉडल के मुकाबले 3 बड़े और कह सकते हैं काफी जरूरी अपग्रेड्स किए गए हैं। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ बड़े अपग्रेड्स की, जैसे कि स्क्रीन की प्रोटेक्शन को और मजबूत किया गया है, फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई गई है, और हाँ, बैटरी लाइफ भी अब पहले से ज़्यादा दमदार मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहला और मेरे हिसाब से तो सबसे जरूरी अपग्रेड है स्क्रीन की सेफ्टी। अब फोन का फ्रंट वही 6.3 इंच का 1.5 के LTPO पैनल है, लेकिन अब इसे प्रोटेक्ट करता है गोरिल्ला ग्लास 7i। याद दिला दूं, पिछले मॉडल में गोरिल्ला ग्लास 3 था, तो ये एक बहुत ही बड़ा जंप है ना। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। जो पहले से IP68 रेटिंग थी वो तो है ही, उसके साथ अब इसमें IP69 रेटिंग भी जोड़ दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये फ़ोन धूल और पानी से अब और भी ज़्यादा सेफ हो गया है। और अब आते हैं बैटरी पर, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस फ़ोन में अब आपको मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। ये एक ऐसा अपग्रेड है जिसका असर आपको रोज़ के इस्तेमाल में साफ साफ महसूस होगा। मतलब बैटरी की चिंता थोड़ी कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नया है। ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि मोटोरोला ने कौन कौन से फीचर्स को पिछले मॉडल जैसा ही रखने का फैसला किया है। हाँ, तो कुछ मेन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैमरा सेटअप बिल्कुल पिछले साल वाला ही है। 50 MP का मेन कैमरा, 13 MP का अल्ट्रा वाइड और 10 MP का 3x टेलीफोटो सेंसर। इसके अलावा जो वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग की स्पीड थी वो भी पहले जितनी ही रखी गई है, कोई चेंज नहीं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो थोड़ी सी पेचीदा है, यानी नया प्रोसेसर और AI फीचर्स का वादा। और हो सकता है कि असली कहानी यहीं छिपी हो। इस फोन में अब पावर के लिए डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया है। तो प्रोसेसर तो नया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या परफॉर्मेंस में भी उतना ही बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सोर्स की माने तो हार्डवेयर के हिसाब से ये वास्तव में एक बड़ा अपग्रेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिर्फ कागज पर स्पेसिफिकेशंस देखे तो शायद उसे बहुत ज्यादा फर्क महसूस ना हो। लेकिन यहाँ एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। मोटोरोला इस बार कुछ नए मोटो AI फीचर्स लेकर आ रहा है। तो हो सकता है कि हार्डवेयर अपग्रेड भले ही मामूली लगे, लेकिन असली परफॉर्मेंस का बूस्ट इन नए AI सॉफ्टवेयर फीचर्स से मिले। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अपग्रेड हुआ है, जो कुछ नहीं बदला और जो AI की एक नई पॉसिबिलिटी है, इन सब को मिलाकर एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है। सवाल ये है कि अगर मोटोरोला इस फ़ोन की कीमत पिछले साल की तरह ही अच्छी रखता है, तो क्या ये नए अपग्रेड्स इतने दमदार हैं कि कोई फेस्टिव सीजन में आने वाली डील्स का इंतज़ार ना करे और इसे खरीद ले? ये एक सोचने वाली बात है ना?